स्वागत है आपका बियॉन्ड हॉली चैनल पर, जहां हम हॉरर और रहस्यमयी फिल्मों की कहानियां विस्तार से लेकर आते हैं। आज हम डूबेंगे 1977 के लंदन के सबसे डरावने केस द कॉन्जरिंग 2 में। फिल्म शुरू होती है एमिटिविल हाउस से। यहाँ एड और लोरेन वॉरेन एक केस की जांच कर रहे होते हैं। लोरेन मेडिटेशन के दौरान विजन देखती है। वह देखती है कि एक नन डेमन वैलेक खड़ा है और साथ ही उसे अपने पति एड की मौत का डरावना दृश्य दिखता है। यह विजन कहानी का टोन सेट करता है। आगे की लड़ाई जिंदगी और मौत की होगी। अब कहानी शिफ्ट होती है लंदन 1977। यहाँ रहती है पेगी हॉडसन और उसके 4 बच्चे। जेनेट 11 साल की, जिस पर सबसे ज्यादा असर होता है। मार्गरेट, जॉनी, बिली। ये परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। घर भी पुराना और जर्जर है। घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात को बिस्तर अपने आप हिलते हैं। खिलौनों से आवाज आती है। दरवाजे अपने आप बंद और खुलते हैं। जेनेट नींद में चलने लगती है और कभी कभी दूसरी आवाज में बोलने लगती है। एक रात उसकी बहन मार्गरेट देखती है कि जेनेट कमरे के कोने में खड़ी होकर किसी से बात कर रही है। जेनेट कहती है, ये मेरा घर नहीं है, ये बिल विल्किंस का है। बाद में पता चलता है कि इस घर का पुराना मालिक बिल विल्किंस नाम का बूढ़ा आदमी था। उसकी मौत इसी घर की कुर्सी पर बैठकर हुई थी। अब उसकी आत्मा दावा करती है कि ये घर उसी का है और कोई और यहाँ नहीं रह सकता। जेनेट की आवाज बूढ़े आदमी जैसी हो जाती है। ये केस मीडिया में भी खबर बन जाता है। फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर्स और चर्च सबकी नज़र इस घर पर पड़ जाती है। चर्च इस मामले को वॉरेन दंपति तक पहुंचाता है। एड और लोरेन हॉडसन परिवार से मिलने आते हैं। वे देखते हैं कि बच्चे डरे हुए हैं, माँ परेशान है। वे कैमरे और रिकॉर्डिंग मशीनें लगाते हैं। जेनेट से बात करने की कोशिश करते हैं। एड को लगता है कि ये कोई आत्मा है, लेकिन लोरेन महसूस करती है कि यहाँ और भी गहरी बुराई है। कुर्सी वाला सीन, जेनेट अपने आप कुर्सी पर बैठी बैठी हवा में उछल जाती है। खिड़की वाला सीन, रात में जेनेट खिड़की से बाहर फेंकी जाती है। क्रॉस का घूमना, दीवार पर लगे क्रॉस उल्टा हो जाते हैं। क्रूकेड मैन, एक टेढ़ा मेढ़ा डरावना राक्षस बच्चों को दिखाई देता है। बाद में पता चलता है कि यह भी वैलेक का ही रूप है। धीरे धीरे पता चलता है कि बिल विल्किंस की आत्मा अकेले काम नहीं कर रही। असल में उसे एक और शक्तिशाली दानव वैलेक द डीमन नन कंट्रोल कर रहा है। वैलेक ही सब घटनाओं का असली कारण है और उसका लक्ष्य है जेनेट पर कब्जा कराना और परिवार को तोड़ना। लोरेन को याद आता है कि उसने पहले एमिटिविल केस में भी इसी नन का विजन देखा था। शुरुआत में कुछ लोग इसे फेक केस मानते हैं क्योंकि एक वीडियो में जेनेट खुद फर्नीचर गिराती दिखाई देती है। लेकिन एड और लोरेन को समझ आता है कि यह सब वैलेक ने भ्रम, इल्यूशन पैदा करने के लिए कराया है ताकि लोग केस को झूठा माने और परिवार असहाय हो जाए। बारिश भरी रात में जेनेट खिड़की से कूदकर मरने वाली होती है। एड उसे बचाने के लिए खिड़की से बाहर लटक जाता है। वैलेक पूरी ताकत से हमला करता है। लोरेन को अचानक याद आता है, जब उसने विजन में वैलेक को देखा था तब उसका नाम उसके सामने प्रकट हुआ था। किसी भी दानव का नाम जानना ही उसे हराने की चाबी होती है। लोरेन जोर से पुकारती है, वैलेक, आई नो हु यू आर, और फिर कहती है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई कंडेम यू बैक टू हेल। यह सुनते ही वैलेक चीखता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। जेनेट और पूरा हॉडसन परिवार सुरक्षित हो जाता है। एड और लोरेन वापस अमेरिका लौट जाते हैं। एड लोरेन के लिए गिटार बजाता है और गाना गाता है। यह दिखाता है कि दोनों की जोड़ी मजबूत है। लेकिन हमें पता है कि वैलेक की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे द नन 2018 और द नन 2 2023 में उसकी असली जड़ें दिखाई जाती हैं। द कॉन्जरिंग 2 सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। ये बताती है कि दानव वैलेक कैसे इंसानी आत्माओं को कंट्रोल करता है। ये फिल्म असली घटना एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट केस पर आधारित है। इसमें हॉरर प्लस इमोशनल फैमिली ड्रामा प्लस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सब एक साथ मिलता है। तो दोस्तों, ये थी द कॉन्जरिंग 2 2016 की पूरी कहानी विस्तार से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बियॉन्ड हॉली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए और डरे रहिए।